नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदू व्रत त्योहार कथा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से आश्विन की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इस पूजन के बारे में क्या विधान है, इस पूजन की क्या कहानी है, हम आज उसका श्रवण करेंगे। पर उसके पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि अगर हमारे YouTube चैनल पर डली हुई व्रत त्योहार संबंधित जानकारी आपको अच्छी लगती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे द्वारा डाले गए वीडियोस को आप लाइक करें और अपने परिवारजनों मित्रगणों में से शेयर करें। अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो चलिए आज जानते हैं हम महालक्ष्मी पूजन के बारे में। महालक्ष्मी का डोरा लेने के समय जो कथा कही जाती है वह कथा इस प्रकार है। एक समय महर्षि श्री व्यास जी हस्तिनापुर पधारे तो महाराज धृतराष्ट्र उनका आदर सत्कार कर राजमहल में ले आए। तब गांधारी व माता कुंती ने हाथ जोड़कर कहा, हे महामुने, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत व पूजन बताइए जिससे हमारी राज्य लक्ष्मी, सुख, पुत्र, पौत्र व परिवार सदा सुखी रहे। तब व्यास जी ने कहा, मैं एक ऐसे व्रत का वर्णन करता हूँ जिससे घर में लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख वैभव की वृद्धि होगी। वह महालक्ष्मी का व्रत है जो प्रतिवर्ष भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक किया जाता है। हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें सविस्तार बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से आरंभ करें। इस दिन सुबह मन में व्रत का संकल्प कर किसी पवित्र जलाशय, नदी, तालाब, कूप जल से स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। फिर ताजा धूप से माँ लक्ष्मी जी को जल छिड़क कर स्नान कराए। फिर 16 धागों का गंडा बनाकर प्रतिदिन एक एक गांठ लगाए। इस प्रकार 16 दिन तक 16 गांठ का गंडा तैयार कर आश्विन कृष्ण अष्टमी को व्रत करे। मंडप बनाकर उसके नीचे मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। पुष्प मालाओं से महालक्ष्मी जी व हाथी का पूजन कर अनेकों प्रकार के पकवान नैवेद्य समर्पित करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत एवं पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी सदा स्थिर बनी रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को आ गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से राजघराने व नगर की समस्त नारियों ने महालक्ष्मी व्रत को आरंभ कर दिया। बहुत सी स्त्रियां गांधारी के साथ इस व्रत में साथ देने लगी तथा कुछ स्त्रियां माता कुंती के साथ व्रत आरंभ करने लगी। इस तरह गांधारी व कुंती में कुछ द्वेषभाव चलने लगा। ऐसा होते होते जब व्रत का 16वां दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी का आया तो उस दिन प्रातःकाल से नगर की स्त्रियों ने उत्सव मनाना शुरू कर दिया और सभी नर नारी राजमहल में गांधारी के यहाँ आकर तरह तरह के महालक्ष्मी के मंडप और मिट्टी के हाथी बनाने लगे। गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित स्त्रियों को बुलाने के लिए सेवक भेजा, परंतु माता कुंती को नहीं बुलाया गया। राजमहल में वाद्यों की ध्वनि गूंजने लगी। सारे हस्तिनापुर में खुशी मनाई जा रही थी। इधर माता कुंती ने अपना अपमान समझकर बड़ा रंज मनाया और व्रत की तैयारी नहीं की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव पांचों पांडव उपस्थित हुए। अपनी माता को रंज में उदास देखकर अर्जुन बोला, हे माता, आप इतनी दुखी क्यों हो? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, यह अति अपमान है, इससे बढ़कर और क्या दुख हो सकता है। आज हमारे नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत का उत्सव मनाया जा रहा है और उस उत्सव में राज रानी गांधारी ने समस्त नगर की स्त्रियों को सम्मान सहित बुलाया है, परंतु द्वेष के कारण मुझे अपमानित करने के लिए उत्सव में नहीं बुलाया है। अर्जुन ने कहा, हे माता, क्या यह पूजा सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकती है या उससे आप अपने घर में नहीं कर सकती? परंतु वह सात समान इतना जल्दी तैयार नहीं हो सकता। कुंती ने कहा, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी तैयार करके पूजन के लिए बनाया है और उसे सजाया भी है। वह सब तुमसे नहीं बन सकेगा। इस उत्सव की तैयारी आज सुबह से ही हो रही है। अर्जुन बोले, हे माता, आप पूजन की तैयारी कर सारे नगर को बुलावा लगवा दे। मैं आपकी पूजन के लिए इंद्रलोक से इंद्र के ऐरावत हाथी को बुलाकर आपको पूजन के लिए उपस्थित किए देता हूँ। आप अपनी तैयारी शुरू करें। इधर माता कुंती ने भी सारे नगर में पूजा का ढिंडोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने इंद्रदेव को ऐरावत भेजने के लिए पत्र लिखा और एक दिव्य बाण से बांधकर उसे धनुष पर रखकर देवलोक की सभा में भेज दिया। इंद्रदेव ने बाण से पत्र खोलकर पढ़ा तो
तो सारथी को तुरंत आज्ञा दी कि ऐरावत को पूर्ण रूप से सजाकर तुरंत बाण के साथ हस्तिनापुर में उतार दो। तब महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत को सजवाया और बाण मार्ग से हस्तिनापुर को चला। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के घर इंद्र का ऐरावत हाथी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर कर पूजा जाएगा। इस समाचार को सुन नगर के सभी नर नारी, बालक, वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। गांधारी के महल में भी हलचल मच गई। नगर की स्त्रियां पूजन थाली लेकर माता कुंती के भवन की ओर दौड़कर आने लगी। देखते देखते सारा भवन पूजन करने वाली नारियों से ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करके अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। हस्तिनापुर वासी स्वागत तैयारी में फूल माला, अबीर, केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने लगे। ऐरावत के दर्शन होते सारे नर नारियों ने जय जयकार करना आरंभ कर दिया। सायंकाल के समय ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सर नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, केसर आदि चढ़ाकर उसका स्वागत किया। पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों द्वारा पूजन किया गया। नगर वासियों ने भी लक्ष्मी पूजन का स्वागत करके ऐरावत की पूजा की। अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए गए। ऊपर से यमुना जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा सरस्वती वाचन करके नारियों द्वारा 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों हेतु पकवान, मेवा, मिठाई आदि की भोजन व्यवस्था की गई। फिर वस्त्र, द्रव्य, सुवर्ण, अन्न, आभूषण देकर नारियों ने महालक्ष्मी की पूजा करी। तत्पश्चात पुरोहित द्वारा महालक्ष्मी जी का विसर्जन किया गया। अंत में नारियों ने ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया। महाराज सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार जो स्त्री महालक्ष्मी जी का व्रत करती है उसका घर लक्ष्मी जी की कृपा से सदा धन, धान्य व मांगलिक वस्तुओं से पूर्ण रहता है। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। हे महालक्ष्मी माता, जिस तरह से आपने कुंती की लाज बचाई, कुंती के घर को धन धान्य से समृद्ध किया, उसी तरह से हमारी भी लाज बचाना, हमें भी धन धान्य से परिपूर्ण करना। आपका आशीर्वाद कथा सुनने वाले सभी भक्तगणों पर सदा बना रहे। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक कहानी के बाद में विनायक जी की कहानी भी सुनी जाती है। विनायक जी की कहानी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहले से ही डली हुई है। आई बटन पर क्लिक करके आप उस विनायक जी की कहानी को सुन सकते हैं तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने लिंक दे रखा है। आप उस पर क्लिक करके भी गणेश जी की अर्थात विनायक जी की कथा का श्रवण कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।